गुड मॉर्निंग क्लास, माय नेम इज़ दीपाली गुप्ता। आज हम कर रहे हैं क्लास 7, सब्जेक्ट हमारा मैथ और चैप्टर चल रहा है हमारा 9। देखिए चैप्टर 8 हम इससे पहले वाली एक्सरसाइज में कर चुके हैं, जो हमारी वीडियो थी उसमें हमने 8 कंप्लीट कर लिया था। अब हमारा चैप्टर 9 है। चैप्टर 9 की ये फर्स्ट एक्सरसाइज है, पार्ट फर्स्ट है हमारा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करेंगे इसमें। निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के बीच में 5 परिमेय संख्या लिखिए। ठीक है, उसका ए पार्ट है हमारा -1 और 0। देखिए सबसे पहले अगर हमें परिमेय संख्या लिखनी है तो परिमेय संख्याओं के बारे में जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। देखिए परिमेय संख्याएं कौन सी होती हैं? वे संख्याएं जो अंश बटे हर के रूप में लिखी जा सके या P/Q के रूप में लिखी जा सके, वह हमारी परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। क्या किसमें? अंश बटे हर या P/Q के रूप में जो संख्या हमारी लिखी जा सके वो हमारी परिमेय संख्या कहलाती है। अब हमें परिमेय संख्या लिखनी है -1 और 0। कितनी लिखनी है? 5 लिखनी है। ठीक है, अब परिमेय संख्या तो ये तो खुद ही परिमेय संख्या नहीं है, तो सबसे पहले इन्हें परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त करेंगे। -1 अगर हमें 5 लिखनी है तो हम क्या करते हैं? 6 से हम ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं। हमें पता है अगर इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 तो हम मान ही सकते हैं एटलीस्ट, तो 1 × 6, 6 से हमने डिवाइड कर दिया, 6 से मल्टीप्लाई, और 0 × -6 और नीचे 1 ही होगा, 1 × 6 कितना आ गया? -6/6। इसका मतलब 1 ही है क्योंकि 6 से 6 डिवाइड हो जाएगा, और ये हमारा 0 ही रहा क्योंकि 0/6 नीचे की कोई वैल्यू नहीं होती, ऊपर की। अब हम क्या कर सकते हैं? परिमेय संख्या लिख सकते हैं। कैसे? -6/6, -5/6, -4/6, -3/6, -2/6, -1/6 और 0। ठीक है, ये संख्या हो गई हमारी 1। 6 से 6 डिवाइड चला हो गया, -1, ये हमारी 5/6, ये -4/6। आप यहाँ चाहो तो कोमा लगा सकते हो। देखिए इसे स्टार्ट करने थे 1 2 -3/6, 2/6, 1/6 तो कितनी संख्या हो गई? 1 2 3 4 5। ठीक है, इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 इसका बी पार्ट देख लेते हैं। सेकंड पार्ट जो है इसका, क्या है? -4/5 सेकंड वाला है हमारा 2, कितनी 5 निकालनी है हमें? -2 × 6/1 × 6 और -1 × 6/1 × 6 कितना आ गया? 12/6 और -6/6। तो वैल्यू लिख दीजिए। -12/6, 12 के बाद -11/6, 11 के बाद -10/6, -9/6, -8/6, -7/6 और -6/6 यानी 1। तो क्या हो गया? -2
इसके बीच में लिखनी थी तो कौन कौन सी हो गई हमारी 11/6 माइनस के 10/6 माइनस के 9/6 माइनस के 8/6 माइनस के 7/6 माइनस के 6/6, यानी इसकी जगह हम लिख सकते हैं 1। तो इस तरीके से इसमें देखिए 4 क्वेश्चन हैं, 4 क्वेश्चन आप कर लेंगे। मैंने आपको 2 करके दिखा दिए। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। इजी है क्वेश्चन। निम्नलिखित प्रतिरूपों में से प्रत्येक 4 और अपरिमेय संख्या लिखिए। सेकंड का फर्स्ट है हमारा 1/5 3/5 6/10 देखिए इसके आगे की हमें और लिखनी है। तो देखिए कितना इजी क्वेश्चन है हमारा। माइनस के 3/5 को मल्टीप्लाई करो 1 से, क्या आ गया हमारा 3/5 माइनस के। अब माइनस के 3/5 को मल्टीप्लाई करो 2 से, क्या आ गया माइनस के 6/10। माइनस के 3/5 को मल्टीप्लाई करो 3 से, माइनस के 9/15 माइनस के 3/5 को मल्टीप्लाई करो 4 से, क्या आ गया माइनस के 12/20। देखिए ये वही वैल्यू है जो हमारी ऊपर लिखी है। तो इससे आगे अगर हमें निकालनी है तो हम क्या करेंगे, जो हमारा माइनस के 3/5 है उसकी मल्टीप्लाई आगे की और 4 वैल्यू से कर देंगे। जैसे 4 पे है 5 से कर दिया हमने, माइनस के 3/5 की मल्टीप्लाई 6 से कर दिया, क्योंकि हमें 4 वैल्यू और आगे निकालनी है। 3/5 की मल्टीप्लाई 7 से कर दिया और माइनस के 3/5 की मल्टीप्लाई 8 से कर दिया। तो देखिए 4 तो हमारे पास थी, 4 हमें निकालनी है। देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 की मल्टीप्लाई हो रही थी, 4 आगे की निकालने के लिए हमने 5 6 7 8 की मल्टीप्लाई इसमें कर दी। आगे वैल्यू लिख दिए 5 3 जा माइनस के 15 और 5 5 जा 25, 6 3 जा 18, 6 5 जा 30, 7 3 जा 21, 7 5 जा 75 35, 8 3 जा 24 और 8 5 जा 40। ठीक है, तो हम इसे लिख सकते हैं। देखिए मैं यहाँ इसे रफ करके लिख देती हूँ। 4 वैल्यू किस तरीके से हो जाएंगे हमारी, माइनस के 3/5 माइनस के 6/10। देखिए हमें आगे की भी लिखनी है तो पीछे की ऐसे नहीं हम लिखेंगे नहीं। 15 माइनस के 12/20 माइनस के 15/25 माइनस के 18/30 माइनस के 21/35 और माइनस के 24/40। ठीक है, इसी तरीके से इसकी जो क्वेश्चन नंबर 2nd 3rd 4th हैं वो आप कर लोगे। इजी है। आपको देखिए आप इसमें यही देखोगे कि इसमें मल्टीप्लाई करी गई है, पहले में 1 की, फिर 2 की, फिर 3 की, और आपको आगे 4 की मल्टीप्लाई करनी है। ठीक है, 3 तक दिया है तो 4 5 6 7 की, 4 तक दिया है तो 8 तक की। चलिए अब आगे करते हैं क्वेश्चन नंबर 3।
देखिए निम्नलिखित में समतुल्य 4 परिमेय संख्याएं निकालिए। समतुल्य निकालिए, समतुल्य यानी जिनका मतलब -2/7। समतुल्य का मतलब होता है जो सेम हो, जैसे -1/2, तो -2/7 में मल्टीप्लाई कर दीजिए 1 की, -2/7 में मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 की, -2/7 में मल्टीप्लाई कर दीजिए 3 की, और -2/7 में मल्टीप्लाई कर दीजिए 4 की। कितनी संख्या निकाली थी हमें समतुल्य? 4। कितना आ गया ये? 2/7, 2 2 ज़ा 4/14, 2 3 ज़ा 6/21 और माइनस के 8/28। देखिए समतुल्य है, जब हम इन्हें डिवाइड करेंगे इनका आंसर क्या आएगा? -2/7। ठीक है, ऐसे ही आपकी 5 जो सेकंड है उसमें भी आप मल्टीप्लाई कर दिए जाओगे 1 2 3 4 5 की, और इसमें भी। ठीक है, 5 से और कर लीजिए क्योंकि हमें 4 निकालनी है, एक तो हमें दे रखी है, तो ये भी हमारी 3 ही निकली है। -2/7 × 5 10 -10/। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो चुका है। बाकी के क्वेश्चन आप कर लोगे, इजी हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 4 में एक संख्या रेखा खींचिए और उस पर निम्नलिखित परिमेय संख्या को निरूपित कीजिए। तो सबसे पहले आप देखें संख्या रेखा होती क्या है। ये एक संख्या रेखा है, बीच में हमारा जो बिंदु है वो 0 है। एक तरफ आपकी माइनस की चलेंगी और एक तरफ प्लस की, वो आपकी मर्जी, आप माइनस की लेके चलने चाहते हो या प्लस की। ठीक है, तो मैं इधर प्लस की ले लेती हूँ। 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5। मैं आपको एक ही संख्या रेखा में चारों करके दिखाऊंगी। आपको चारों की संख्या रेखा अलग अलग बनानी है, ध्यान रखना। जैसे फर्स्ट है हमारा 3/4। 3/4 का मतलब क्या होता है? देखिए, अगर यहाँ पे मैं 4/4 लिख देती तो 1, यानी ये 1 से छोटा है। ध्यान रखना, क्या है ये? 1 से छोटा है, यानी ये यहाँ कहीं आएगा। अब जब ये हमारा यहाँ कहीं आएगा तो इसका मतलब ये है कि 0 से लेके 1 तक के जो हमारे पार्ट्स हैं वो 4 पार्ट्स में डिवाइड है। समझ में आया आपको? क्या कि 0 से लेके 1 तक की जो वैल्यू है, देखिए मैं अब मुझे पता चल गया मुझे इतनी संख्या नहीं चाहिए, तो मैं अपना 1 यहाँ कर लेती हूँ। मैंने क्या करा, 0 से लेके 1 तक के पार्ट को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, 1 2 3 4। ठीक है, अब ये कहाँ है हमारा? 3/4, यानी जो हमारा स्केल है उसका 3/4 पार्ट। ठीक, तो 3/4 पार्ट के लिए 3 कौन सा हो जाएगा हमारा? देखिए 1 2 3 4 ही होगा, तो ये वाला हमारा 3/4 पार्ट। ठीक है, ये यहाँ पे आपको इसे निरूपित करना होगा। समझ में आ गई? और ये क्या हो जाता है हमारा? 4/4 पार्ट, तो यानी 1। प्लस के हैं तो इधर चलेंगे, माइनस के हैं तो इधर चलेंगे। स्केल को बड़ा करने के लिए मैंने आपका 1 ही बड़ा कर दिया। अब आगे देखिए, इसे मैं रफ कर देती हूँ। इसे आप लिख सकते हो 1/4 2/4। आप चाहो तो इन्हें भी निरूपित कर सकते हैं ताकि आप बोलो नहीं कि 3/4 कैसे है। अब नेक्स्ट बी देख लेते हैं। सेकंड है हमारा ये, बी नहीं, क्या है? माइनस के 5/8। आप देखिए माइनस के 5/8 यानी माइनस वाली वैल्यू
ये आपका एक स्केल हो गया, ये 0 हो गई। अब माइनस का देखिए फर्स्ट जो पार्ट है वो 8 पार्ट में डिवाइड है, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी माइनस के 1/8, माइनस के 2/8, माइनस के 3/8, माइनस के 4/8, माइनस के 5/8, माइनस के 6/8, माइनस के 7/8। हमें 5/8 का है हमारा, ये रहा। तो इस तरीके से आपको भी ऐसी ही संख्या रेखा खींचनी है और उसे यहाँ निरूपित करने हैं, बाकी इसमें और कुछ नहीं करना। अब देख लेते हैं 7 माइनस के 7/4, थर्ड है हमारा माइनस के 7/4। तो देखिए ये संख्या रेखा, ये 0 है ना। अब यहाँ पे समझिए जो 7 है वो 4 से बड़ा है। जब हमारे बड़ी वैल्यू होती है, यानी ये आपको मैं समझाने के लिए लिख रही हूँ 8/4, तो 2 आएगा हमारा, यानी 2 से कम है, 2 से छोटा है और 1 से हमारा बड़ा है। लेकिन जो हमारा 1 है, पार्ट 1 है वो 4 पार्ट्स में डिवाइड है, 4 पार्ट्स में। तो 1 2 2 3 4, यानी ये हो गया हमारा, हम इसे लिख सकते हैं 1/4, 2/4, 3/4, 4/4। 4/4 का मतलब क्या होगा, 4 से 4 डिवाइड हो गया 1, ठीक। ये अब हमारे 2 हमारा यहाँ है। अब इसे समझिए, ये कितना था 4/4, ये कितना हो गया 5/4, 6/4 और 7/4। समझ में आ रहा है ना। ये सारी हमारी माइनस की वैल्यू है। अब ये हमारा क्या आएगा, इसे समझिए, 7 के बाद 8/4 आता है, मैंने इसे 2 से डिवाइड कर दिया तो 2 आ गया 4 से। तो हमें निरूपित क्या करना है, माइनस के 7/4। निरूपित करने के लिए जो वैल्यू हमें निरूपित करनी है उसको सर्कल कर देंगे, जैसे मैम ने किया है। क्लियर। अब देखिए, अब जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो आप खुद करेंगे, प्लस वाली वैल्यू है, और जैसे मैंने आपको करके दिखाया है वैसे ही आप समझ गए होंगे कि ये किस तरीके से करना है। अब क्वेश्चन नंबर 5 को समझ लीजिए, जो हमारे आज का लास्ट क्वेश्चन है, और उसमें हमें कुछ नहीं करना है। एक जो हमें रेखा दी है उसमें से हमें उनका वैल्यू निकालनी है। जैसे हमारी एक रेखा है, उस रेखा में देखिए इधर की तरफ इन्होंने माइनस ले रखे हैं। ये हमारा U है, ये हमारा S है, ये हमारा R है, ये हमारा T है। ये माइनस के 1 है, यहाँ 0 1 2 A P Q B 3 और ये हमारा 4। इसे हमें निरूपित करना है कि कौन कौन से इनकी वैल्यू होगी। तो देखिए ये क्या है 1, तो हम क्या कर सकते हैं, इन्होंने देखिए एक पार्ट को 3 पार्ट में डिवाइड करा है, ठीक है। तो इसे हम लिख सकते हैं 3 पार्ट में डिवाइड करा है, तो माइनस के 3/3 1 आ गया। ये हो गया हमारा, 3 के बाद क्या आता है 4, माइनस के 4/3, ये माइनस के 5/3 और ये माइनस के 6/3। 3 से 6 को डिवाइड करेंगे तो माइनस के 2 आ जाएगा, ठीक है। ये वैल्यू आपको समझ में आ रही होंगी। अब इसे कैसे लिखा ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब इधर देखिए, इधर भी इन्होंने 3 पार्ट में डिवाइड करा है, तो मैं लिख सकती हूँ इसको 6/3, ये हमारा हो गया 7/3, ये 8/3 और ये 9/3। इसे अगर मैं डिवाइड करूंगी तो ये 3 ही आएगा हमारा। क्लियर। ये हमें इसी तरीके से लिखने थे। बाकी के जो क्वेश्चन है हमारे वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।